गगन तुम्हारा घर कहाँ है? गगन यस सर। तुम्हारा घर कहाँ है? सर प्रमुख दर्शन। प्रमुख दर्शन। ओके ठीक है, एक दिन तुम आना मेरे घर पे, है ना? तो फिर ये काम खुद से कर लेना, ठीक है? बता दूंगा कहाँ कहाँ है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ। Prove that a cube plus b cube is equals to a plus b into a plus 2b a plus b omega square. सुदेश होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, कोई बोला ही नहीं होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं। बताओ क्या क्या थे? अच्छा फर्स्ट और सेकंड होमवर्क था। हाँ तो होमवर्क क्वेश्चन आज डिस्कस हो जाएंगे, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना अभी, तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे। ये सॉल्व करो फटाफट, फर्स्ट में बताओ। हर्ष हर्ष करेक्ट, सुदेश राम। करेक्ट स्थिति। प्रियांशु साइन चेक करो।
देखो फर्स्ट वन देखते हैं। वन प्लस ओमेगा, हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज टू क्या लिखा था हमने, 0। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा। ठीक है, तो इस जगह पे हम माइनस ओमेगा पुट कर देते हैं। तो माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4, माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 4। और ओमेगा रेज टू पावर 4 यानी क्या रिमेनिंग रह जाएगा, ओमेगा। करेक्ट रिएक्शन। सेकंड वन बताओ। थर्ड वाला इक्वल्स टू 9 है क्या? इक्वल्स टू 9। प्रूव ये करना प्रूव है। करना है क्या हमें? हाँ प्रूव करना। हाँ। दिया रॉन्ग। स्थिति क्या लिखा है, ओमेगा माइनस 1। देवांशी रॉन्ग। यस प्रणव करेक्ट। स्थिति रॉन्ग, तुम्हारा रॉन्ग है। देखो सेकंड वन देखो, जिनका 4 है उनका करेक्ट है सेकंड वन का। देखो वन, इसमें क्या करेंगे हम, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो एडिशन यानी कि यहाँ से जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना वही यूज में लेंगे। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे लिए, माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा और बीच में माइनस ओमेगा ऑलरेडी है, तो माइनस ओमेगा होल रेज टू पावर
सॉरी ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा कितना, माइनस 2 ओमेगा, और इनटू यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 ओमेगा क्यूब बन जाएगा, 4 ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर इज 4। क्लियर हुई बात सबको? अब नेक्स्ट वन का सबका आना चाहिए करेक्ट। यस, फर्स्ट स्टेप बोलो क्या हुआ। ये प्रॉपर्टी ना हमारी, इसी प्रॉपर्टी को हम काम में ले रहे हैं। ये एडिशन है तो इसको, और मल्टीप्लिकेशन होता है तो ओमेगा रेज टू पावर 4n, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ओमेगा रेज टू पावर 4n प्लस 1, सॉरी 3n, 3n 1 होता है, 3n प्लस 1 1 ओमेगा होता है, और ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। ये चीज, कोई चीज हम काम में लेते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिया, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा लिया, भाई बीच में प्लस साइन होना चाहिए तभी आएगा काम। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। हुआ? नेक्स्ट बताओ, थर्ड वन। देखो थर्ड वन में क्या दिखाई दे रहा है हमको, वन माइनस ओमेगा को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा रेज टू पावर 4, ओमेगा रेज टू पावर 4 यानी क्या, 3n प्लस 1 वाली कंडीशन आ गई, तो 1 माइनस ओमेगा बन जाएगा, और ऐसे ही 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर भी होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा क्या, पावर सेम है दोनों की, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, तो देखो क्या बनेगा, 1, ये ओमेगा इससे 1 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई तो माइनस ओमेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, पावर 2। अब देखो ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ -1 रखूंगा तो 2 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, और 2 प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स 9। क्लियर बात? देखो क्या किया हमने, 1 माइनस ओमेगा, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम सॉल्व उसको पहले करेंगे जिसकी पावर 3 से ज्यादा है ओमेगा में, क्योंकि पावर 3 पे 1 हो जाता है, और पावर 3 के बाद क्या होता है, रिपीट करता है किसको, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, ठीक है। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर,
तो 1 माइनस ओमेगा रेस्ट पावर 4, ओमेगा रेस्ट पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ओमेगा रेस्ट टू पावर 5, ओमेगा रेस्ट पावर 5 क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट क्लास प्रॉपर्टी लिखी थी ना उससे, ठीक है। फिर देखो 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दो काम हम कर सकते हैं क्या, कि पहले या तो इसका होल स्क्वायर में ओपन कर लूं, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर लूं, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, दोनों की पावर सेम है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा क्यूब पॉजिटिव। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसकी जगह पे माइनस 1 में पुट करूंगा, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर इज 9। चलो ये फोर्थ, जिसका मतलब फोर्थ और फिफ्थ करने से पहले क्वेश्चन और कर लो, क्लियर हो जाएगा ये। और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 5। इसके लिए बताओ, फोर्थ और फिफ्थ इसके बाद में सॉल्व करेंगे। इसको 1 कर लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसे कर लो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। जल्दी बताओ, सबका आना चाहिए इसका आंसर। करेक्ट साहिल, करेक्ट दिव्या, करेक्ट दिव्या, वरुण रॉन्ग, राहुल करेक्ट, प्राची करेक्ट, देवांशी करेक्ट, रोहन करेक्ट, सुदेश रॉन्ग, हिमांशु रितिन करेक्ट, अरविंद करेक्ट। इसका हो गया, 5 6 स्टार्ट करो। हर्षराज रॉन्ग, कृष्णा करेक्ट, हर्षराज नॉ करेक्ट, अथर्व करेक्ट, खुशी करेक्ट, यशांके करेक्ट, साई कृष्णा करेक्ट, निखिल करेक्ट, उत्कर्ष करेक्ट,
प्रियांशु रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, भावेश करेक्ट। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया है या जिनका रॉन्ग है चेक करें एक बार। रशीद करेक्ट, वरुण करेक्ट। देखो क्या करना है भाई, सेम यही प्रॉपर्टी हम यूज में लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5 प्लस यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब देखो यहां से -2 हो जाएगा ये, और यहां से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, होल रेज़ टू पावर 5। तो देखो कितना बनेगा यहां से -2 रेज़ टू पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज़ टू पावर 5 यानी कि ओमेगा रेज़ टू पावर 10 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5 ओमेगा रेज़ टू पावर 5, देन -2 रेज़ टू पावर 5 यानी कि -32 कॉमन ले लेंगे हम। -32 कॉमन लेता हूं तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, देखो ओमेगा रेज़ टू पावर 10 यानी कि ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा रेज़ टू पावर 5 यानी कि ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये रहा -1 के इक्वल होता है। तो 32 -32 इंटू -1 इज इक्वल टू 32। बोलो अभी क्लियर हुआ? ना फिफ्थ वन किसका हुआ? देखो फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस 2b और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ है 2 की जगह ओमेगा करो, यहाँ लिखा हुआ है प्लस ओमेगा बी। अब सॉल्व करो। देखो इसका आरएचएस कंसीडर कर लेते, आरएचएस ले लेते हैं हम, ठीक है। आरएचएस दिया हुआ हमें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये दिया है हमको, ठीक है। तो देखो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a प्लस बी, इसको एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू आइडेंटिटी याद करते हो तो उस आइडेंटिटी में भी क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें हम यही काम करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो a इससे मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई करेंगे इससे और a मल्टीप्लाई करेंगे b ओमेगा से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, और ऐसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो a प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यू, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस
ए बी कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो रिमेनिंग रहेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 हो जाता है, तो बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू, देखो ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो -1, तो -1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट वन करो, 6th वन। न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे ना। सिक्स कंप्लीट। देखो 6 के फर्स्ट वन में अभी हमने सॉल्व किया, ये है ना, ये जो सॉल्व किया हमने 6 का यही है, यही पार्ट, सिर्फ इसका हमें सेकंड पार्ट इसका और सॉल्व करना है। यश वो तो मंडे से पता चलेगा। टाइमिंग टाइमिंग वैसे इवनिंग में ही रहेंगे। हम्म, 6 का सेकंड पार्ट हो गया होगा सबका। कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
यस बोलो स्थिति। देखो अभी तक हम स्क्वायर रूट पढ़ के आए इसका रियल नंबर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमने किया। जैसे हमने स्क्वायर रूट किया सपोज मान लो 4 का, हमने स्क्वायर रूट किया -4 का, तो यहाँ से जो नंबर आया वो नंबर एक रियल नंबर आ गया, 2 बोल दिया हमने इसको। यहाँ से जो नंबर आया उसे हमने इमेजिनरी नंबर बोल दिया, जैसे 2 आइटा बोल दिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर सपोज अंडर रूट के अंदर ही कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाए, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना पड़े, तो क्या स्क्वायर रूट पॉसिबल है, और स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो किस तरीके से फाइंड होगा, ठीक है। तो देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो एक स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे हम इसको, देखो एक्चुअली ये टॉपिक एनसीईआरटी का ही है ना। कॉम्पिटिटिव में ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। देखो एनसीईआरटी के अंदर ये लास्ट में दिखाई देगा एकदम सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो एकदम लास्ट में आंसर की के बाद उसमें दिखाई देगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है, तो रूट ऑफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो मैंने उसे x प्लस आइटा y ले लिया, ठीक है। अब फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो मुझे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, मुझे अब x और y फाइंड करना है, x और y फाइंड हो जाएगा यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसको लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस आइटा b इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा x प्लस आइटा y होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कि -1 होती है, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आइटा हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि रियल पार्ट दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया, और ऐसे ही 2xy इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया, ठीक है। क्या तक क्लियर। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अननोन वेरिएबल कितने हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y, और इक्वेशन भी कितनी है हमारे पास, दो ही इक्वेशंस है, ठीक है। तो यानी कि हमारा काम हो जाएगा। तो देखो वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास, सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि अगर आपके पास अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर आ जाए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सपोज आपके पास कोई है, अल्फा प्लस बीटा आपको कैसे ना कैसे करके मिल जाता है, तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर इसी चीज को समझने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए, है ना। और जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हमें बचपन याद आएगा, और बचपन में एक आइडेंटिटी हमने लिखी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, याद आया। या फिर इसको हमने ऐसा भी लिखा था कि x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस प्लस 2xy,
बोलो, याद आया? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं लिखता हूं ऐसा, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो, इस सिस्टम में किसी दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ओपन करते तो हमारे लिए क्या था, एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस वाई रेस्ट पावर 4। इसको एक्स स्क्वायर को ए की तरह देखो, है ना, ये ए देखो, और इसको बी की तरह, अल्फा देखो, इसको बीटा देखो, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 अल्फा बीटा कर दिया। देखो ऐसा, सपोज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आपके पास है, ठीक है, तो इसको अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट अगर करना है, देखो इसको ओपन करके क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखोगे, है ना। लेकिन मुझे अल्फा और बीटा में कन्वर्ट करना है, अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूंगा, और माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, तो 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और यहां से कितना जाएगा, प्लस 4 अल्फा बीटा। देखो यही तो हमने किया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को अल्फा की तरह से देखो और वाई स्क्वायर को बीटा की तरह से देखो, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। क्लियर? अब जो जो वैल्यू हमारे पास में है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो क्या क्या हमारे पास में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो 2xy, तो यहाँ पे 2xy होल स्क्वायर है ना, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? ना अब देखो क्या करेंगे, लेकिन हमें तो क्या, हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में मिल जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हमें मिला है, ये है होल स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट कर देते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाते हैं जब भी अंडर रूट लेते हैं हम, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमने बात लिखी है, देखो यहाँ क्या है, क्योंकि x और y क्या थे, रियल नंबर थे ना, याद है, x और y रियल नंबर क्यों है, क्योंकि हमने जब यहाँ स्क्वायर रूट लिया, तो क्योंकि ये x और y क्या होता है, रियल नंबर ही होते हैं, है ना। क्योंकि ये आयटा जो होता है, वो आयटा अलग करने के बाद ही तो नंबर लिखते हैं हम y, तो y भी एक रियल नंबर होता है, x भी एक रियल नंबर होता है ना। जैसा इसमें a और b दोनों रियल नंबर है, ऐसे ही जब दोनों x और y दोनों रियल नंबर है, तो दोनों का स्क्वायर कैसा होगा, दोनों के स्क्वायर का सम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां चाहो तो ब्रैकेट में डाल के लिख लेना, नेगेटिव रूट रिजेक्टेड सिंस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में बात? तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ऑलरेडी हमारे पास है। इसको मैंने अब इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 किया अगर हमने 1 प्लस 2 करें 2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय अभी कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बी स्क्वायर निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको अगर हम देखें तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ देखो अगर मैं z का मॉड z लेता तो ये मॉड z कितना आता मॉडुलस जो आता वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता। ठीक है, तो यहाँ लिखने के लिए इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम क्या लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z माइनस ए बाय 2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ गया। अब x निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए था x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस a डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस अंडर रूट ऑफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू क्या था हमारे लिए x प्लस आइटा y था। ठीक है, अब x प्लस आइटा y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें x प्लस आइटा y की वैल्यू पुट करेंगे हम क्या आ जाएगा देखो प्लस माइनस दोनों में से कॉमन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस a डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें से लिख लेना इफ b इज ग्रेटर देन 0 यानी कि अगर यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था a प्लस आइटा b अगर ये पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव साइन आएगा और ये अगर नेगेटिव है तो x प्लस आइटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस a डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा
अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा इफ b इज लेस देन 0। ये भी पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव रहेगा। बोलो क्लियर सबको? वाई स्क्वायर क्या एक्सप्लेन करना है जेनिक? देखो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पर्पस से सबसे अच्छी बुक होती है ए दास गुप्ता। ए दास गुप्ता। अब ये जो मैं बुक बता रहा हूँ ए दास गुप्ता, वो ओनली प्रैक्टिस पर्पस के लिए, यानी कि जब आपने मॉड्यूल जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर लेते हो, फिर भी आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। यस फॉर ऑल चैप्टर्स। इसमें क्वेश्चंस ही हैं, थ्योरी वगैरह नहीं मिलेगी आपको। बोलो ना क्वेश्चंस हैं इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके काफी अच्छा मार्क्स इंप्रूव होगा। जैनिक तुम न्यू एडमिशन हो? यस मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। जिनको क्लियर हो गया क्वेश्चन सॉल्व करो। स्क्वायर रूट ऑफ 8 minus 15 iota। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया ना? प्रीवियस पेज तो कंप्लीट समझ में आ गया सबको? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी वहां से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में थी, वो थी ए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड करता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 करते हैं हम। देखो तो वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए। फिर x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड बाय 2।
तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिखा था कि ये मॉडुलस होता है ना। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है हमारे लिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको मॉड z की तरीके से लिख दिया था, मॉड z इज इक्वल टू a। तो ये होगी x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। और ऐसे इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ, अब इस बार क्या होगा, x स्क्वायर x कट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों की वैल्यूज हमारे पास में आ गई थी। तो दोनों की वैल्यूज के बाद हमने क्या किया कि इस x को, हमें तो इस x की वैल्यू चाहिए थी ना, क्योंकि हमने क्या लिखा था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a माइनस a प्लस आइटा b, इसका स्क्वायर रूट हमने डिनोट किया था किससे, x प्लस आइटा y से, यानी कि मुझे क्या चाहिए था, x और y चाहिए था, ठीक है। तो x और y फाइंड करने के लिए हमने x स्क्वायर के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट की वजह से क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया, अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस a आ गया। मॉड z प्लस a डिवाइडेड बाय 2 और मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस और माइनस, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि अंडर रूट जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो स्क्वायर रूट में x प्लस आइटा y, तो x प्लस आइटा y की वैल्यू पुट कर दी हमने। देखो दोनों के पास प्लस माइनस साइन है, दोनों के साथ प्लस माइनस साइन बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि a के पास, a के साइन से कोई दिक्कत नहीं हमें, b के पास अगर पॉजिटिव साइन है, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो यानी कि यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा, ठीक है। और अगर b नेगेटिव रहा है, b लेस देन 0 रहा है, यानी कि नेगेटिव रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। वो बाहर प्लस माइनस साइन जो हमने लिया हुआ दोनों में बाहर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई स्क्वायर रूट करने पे क्या होगा, दो नंबर आते हैं, दो वैल्यू आती है। जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 4 किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस 2 आता है। तो किसी का भी स्क्वायर रूट करने पे दो वैल्यूज आती हैं, तो सेम चीज यहाँ पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेंगे, है ना। रोहन क्या लिखा था, 5 माइनस 3 आइटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। करेक्ट। राहुल लोखंडे चेक करो फिर से। यस प्रियांशु करेक्ट, देवांशी करेक्ट। देवांशी साइन गलत लगा रखा है तुमने मिड में। कॉम्प्लेक्स में क्या बोला मैंने कि बी कैसा है, नेगेटिव है, और सब लोग प्लस माइनस लगाओ कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस और माइनस। अब एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और प्रोसेस भी याद रख सकते हो, ठीक है। एज अ फॉर्मूला याद रखना है तो क्या ध्यान रखना है हमको, अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस a बाई 2, ये x की वैल्यू है, और अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस a डिवाइड बाई 2, ये y की वैल्यू है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, 8 माइनस 5 आइटा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो इसके लिए x इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, अंडर रूट ऑफ मॉड z
माइनस 8 ए की वैल्यू प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मॉड z यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 64 प्लस 25। हर्षराज होल रूट नहीं आएगा। यूट्यूब पे अपलोड होगा, मैं आज उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा। हो गया सबका? तो आंसर हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस साइन लगाना है अपॉन रूट 2। देखो मेथड को समझो, तो इक्वेशन से तो 8 माइनस 5 आयोटा अंडर रूट इस पूरे को मैंने कंसीडर कर लिया a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा b। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो 8 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ab। इसको और सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आयोटा। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और ऐसे ही 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो वही काम करना है, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, होल स्क्वायर निकाला इसका तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 इंटू ओके माइनस 15 है यहाँ पे 15। तो इंटू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा माइनस 15 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 64 प्लस 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट लेने में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैसा होगा यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो 8 स्क्वायर और 15 माइनस 15 स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव ही होगा।
तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 289 का, कितना हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट 79, सॉरी 70, ठीक है। इसको मार्क करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर कितना आएगा 8 प्लस 17/2, यही बनेगा ना, ठीक है। और 3 माइनस 1 करूंगा तो आ जाएगा 17 माइनस 3, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 25/2, और बी स्क्वायर 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9/2, ए स्क्वायर, ठीक है। तो a इज हो गया हमारे पास प्लस माइनस 5/√2 और b इज हो गया प्लस माइनस 3/√2। अब ये a और b की जो वैल्यूज आई है वो हमें यहाँ पुट करनी है बस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस 5/√2। अब देखो b कैसा है, नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है ना, ये वाली आयटा वाली, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस 3/√2 आयटा। ये a और b की वैल्यू पुट कर दी बाहर, प्लस माइनस साइन निकाल लिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और शॉर्ट में तरीका बता ही दिया था किस तरीके से करना है। डायरेक्टली ये x है और ये y है, तो यहाँ फाइंड कर लेंगे वैल्यूज को। यहाँ पे -15 कर लेना, प्लस -15 होल स्क्वायर मॉड z, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 17, यहाँ पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, और y इक्वल्स टू 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से आएगा प्लस माइनस 5/√2, 15 है 15 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/√2। क्वेश्चन 15 दिया था ना मैंने, देखो 8 माइनस 15 हटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 4 आइटा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आइटा।
हो गया? हिमांशु करेक्ट। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं साहिल। अगर कभी एमसीक्यू में आता है तो इस तरीके से सॉल्व करना है ना? या आपको फॉर्मूला याद है तो अभी इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड आपके ध्यान में होना चाहिए। इस प्रियांशु करेक्ट। रोहन करेक्ट। दिव्या चेक करो एक बार। दिया चेक करो एक बार। यस प्रियांशु करेक्ट। प्रणव रॉन्ग। श्रुति करेक्ट। यशराज चेक करो। हर्षराज करेक्ट। आयुष रॉन्ग। दिव्यम रॉन्ग। यश शाम के रॉन्ग। एक्स और वाई को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना डिपेंड करता है ना कि बी का साइन कैसा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन कैसा है। दिया अभी भी रॉन्ग है तुम्हारा। रोहन करेक्ट। प्रणव रॉन्ग। दिव्यम राइट। जैनिक रॉन्ग। तो आपको सीधे सीधे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आयुष करेक्ट। दिव्यांश तुम्हारा साइन चेक करो। मैंने कहा ना कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है बीच में वही साइन आएगा। देखो सबसे पहले हम मॉड जेड फाइंड कर लेते हैं, तो मॉड जेड कितना आ जाएगा हमारे लिए? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना? कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब x निकाल लेते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस a यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे y निकाल लेंगे, y कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस कितना जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? 4 माइनस 3 2, 2 बाय 2, सॉरी ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 रूट 4 यानी कितना हो जाएगा? 2, और यहां से कितना जाएगा? 1। तो x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आई। अब इसके पास साइन कैसा है? नेगेटिव है, तो यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करवाऊंगा मैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कैसा आएगा? यानी कि स्क्वायर रूट में कैसा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा।
तो इसका स्क्वायर रूट जब मैं लिखूंगा तो स्क्वायर रूट लिखेंगे तो कैसा, देखो प्लस माइनस तो आना ही है बाहर, ठीक है, x की वैल्यू से कोई दिक्कत है नहीं, 2 आ जाएगा एज इट इज, और माइनस क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या है माइनस साइन है, तो माइनस आइटा, बस इतना सा काम। क्लियर एवरीवन? अंडर रूट ऑफ -2 प्लस 2 रूट -3, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है ना। दिया करेक्ट। हुआ सॉल्व? श्रुति राम, यशराज तुमने 1 के आगे माइनस साइन क्यों लगाया? ईशांत करेक्ट है, रोहन करेक्ट, वरुण करेक्ट, कनिका चेक करो तुम्हारा 4 कैसे आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। यस, यश करेक्ट, साहिल करेक्ट, प्रणव करेक्ट, दिव्य में क्या लिखा रखा है तुमने? नाउ यशराज करेक्ट, देवांशी तुमने मिस्टेक की है, प्रियांशु तुम्हारा मिस्टेक है। देखो इसको ऐसे तो लिखना है हमको,
-2 प्लस 2√3 आयोटा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी हमारे लिए a की वैल्यू और ये होगी हमारे लिए b की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ z फाइंड कर लेते हैं हम। तो मॉड ऑफ z यानी कि -2 स्क्वायर प्लस 2√3 होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 12, तो यहाँ से आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, यानी कि मॉड ऑफ z हमारे लिए कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, मॉड z 4 आ गया, तो x अब मुझे फाइंड करना है। तो x कितना होता है अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ z कितना 4 प्लस a कितना है -2 है इस बार, -2 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, x इक्वल्स टू 4 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस a डिवाइडेड बाय 2। तो मॉड z की वैल्यू तो वही है 4 और a की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6/2 यानी कि √3। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब फाइंड करेंगे हम इसका, ठीक है, तो हमें साइन किसका देखना होता है, ये b का। b के आगे साइन क्या है पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z square root of z is equals to plus minus plus minus 1 plus √3 आयोटा। ठीक है, यहाँ बीच में साइन लगाने से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ b के पास यानी कि इमेजिनरी पार्ट के पास साइन कैसा है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। कंप्लीट, यहाँ आपके फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गए। फंडामेंटल्स के अंदर हमने एनसीईआरटी के चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, वो चैप्टर्स बता देता हूँ। एक लॉ कंप्लीट किया है, इन इक्वलिटी कंप्लीट किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी। मंडे से मे भी स्टार्ट होंगे, वो वीक में एक दिन या 2 दिन ही रहेंगे राहुल। ठीक है, तो मेनली तो हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, उसके अलावा हमने 9th क्लास से कुछ चैप्टर्स पिक किए थे, वो भी कंप्लीट किए हैं, है ना। फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ हमने सॉल्व किया था, ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जितना हमने किया है उसका कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ 5-10 मिनट बचे हैं, तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना था तो वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ, बैकअप क्लास लगाऊंगा मैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एक बार ये मंडे से न्यू टाइम टेबल जो आने वाला है वो टाइम टेबल आ जाए, है ना, वो बैकअप क्लासेस भी अरेंज करेंगे। लेकिन हाँ, अब जो आगे जो क्लासेस होंगी ट्रिग्नोमेट्री और वहां से वो सारी क्लासेस आपको कंटिन्यूअसली अटेंड करनी ही है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो 9th-10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए वो और अभी वाली ट्रिग्नोमेट्री में काफी डिफरेंस है ना। लेकिन स्टार्ट हम वहीं से करेंगे 10th में जो पढ़ के आए वहां से, एकदम बेसिक्स है। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो, देखो कितने लोग कर पाते हैं।
x is equals to cube root of 7 plus 5 root 2 फंडामेंटल मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया. x is equals to minus 1 upon square root of cube root of 7 plus 5 root 2. Then the value of x cube plus 3x minus 14 is option number A 1, option number B 0, option number C 2, and option number D 4. X square into 3x minus 4 whole cube x minus 2 whole raised to power 4 divided by x minus 5 whole raised to power 5 2x minus 7 whole raised to power 6 less than 0. The number of positive integral solution option number A 1, option B 2, option number C 3, option number D 4. बताओ किसका हुआ.
फर्स्ट वन भी नहीं हुआ, पुराने स्टूडेंट का तो होना चाहिए। पिंकी, साहिल, दिया, देवांशी, रोहन, हर्षराज, तुम लोग तो स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रहे हो। फिर मेलविन, करेक्ट खुशी, करेक्ट जिया। पिंकी रॉन्ग। देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ये क्योंकि हमसे जो ऑप्शन पूछा गया था क्यूब है ना, क्यूब है यानी कि करना हम बोथ साइड क्यूब ही पड़ेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो ये 7 + 5√2 इसको पूरे को हम y ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए x = क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ y। नाउ क्यूब बोथ साइड, अब समझ आ जाएगा तुम्हें करना क्या है। देखो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो x क्यूब = यहाँ क्यूब होगा तो यानी कि होल क्यूब करेंगे हम इसका, है ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, समझ आ रहा ना। तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 1/y a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab, 3ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और इंटू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ y, ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस था यहाँ पे तो माइनस कर लेना, माइनस क्यूब रूट ऑफ y माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ y, ये पूरा किसके इक्वल है, ये तो x के इक्वल है, तो यहाँ पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू x लिख देंगे यहाँ पे, तो सीधा सीधा, है ना। तो x क्यूब = y माइनस 1/y माइनस 3x, अब इस 3x को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 3x = y प्लस 1/y। अब देखो y अगर मैंने ये लिया है तो 1/y निकालना होगा मुझे, तो 1/y = 1/7 माइनस 7 + 4/5√2, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 7 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5√2, तो 7 माइनस 5√2 होल डिवाइडेड बाय, देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 49 माइनस 50, 49 माइनस 50, ठीक है। तो -1 आ जाएगा, -1 यहां से आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 5√2 माइनस 7, क्योंकि -1 आएगा -1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/y की वैल्यू हो गई। तो दोनों वैल्यूज पुट करता हूं मैं यहाँ पे, यानी कि 7 + 5√2 और प्लस 7 माइनस 5√2, 5√2 से 5√2 कैंसिल हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और हमें जो आंसर देना था वो किसका देना था, देखो यहाँ पर x³ + 3x माइनस 14, है ना, तो यहाँ से वैल्यू देंगे हम, तो x² माइनस 3 x³ माइनस 3x प्लस 3x माइनस 14 = 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए नोट कर लेना।
ट्राई करना सब लोग, ठीक है। इसमें इक्विलिटी सॉल्व करनी है आपको, और उसमें जो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, ऐसा इसको सॉल्व करना है। करेक्ट दिव्य। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।